हेलो क्लास 6, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 का ये सेकेंड वीडियो होगा। इससे पहले आप लोगों के पास एक वीडियो जा चुका होगा जिस वीडियो में हम लोग सीखे थे इंसर्टिंग सेल्स। हम लोग एक्सेल में सेल कैसे इंसर्ट करते हैं वो हम लोग सीखे थे। सेल को डाउनवर्ड पोजीशन में कैसे करते हैं, राइट पोजीशन में कैसे करते हैं, मैंने ये सारा कुछ करके आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया था। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इसका प्रैक्टिस जितना हो पाए उतना कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम एक्सेल कभी सीख नहीं पाएंगे। अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहें तो हमेशा एक्सेल हमारे याद में रहेगा, हम एक्सेल पे ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा प्रैक्टिस छूटेगा हम लोग भूल जाएंगे कि अरे सेल कैसे एडिट कर सकते हैं, सेल में कैसे हम सेल को कैसे राइट शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे डाउनवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग भूल जाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का प्रैक्टिस हमेशा करते रहें। और साथ साथ में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर पिछले वीडियो जो आपके पास गया हुआ था, अगर उसमें आपको किसी भी तरह की समस्या है, अगर आपको उसमें समझने में किसी भी तरह की समस्या हो तो आप तुरंत क्वेश्चन पूछा कीजिए। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो इससे पता नहीं चल पाता है कितने बच्चों को समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो आप आंसर नीचे लिख के भेजिए कि हाँ सर, मुझे पूरा वीडियो समझ में आ गया, या कहीं प्रॉब्लम है तो उस पॉइंट को लिख के भेजिए, नहीं सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। तो मैं उस चीज़ को फिर से करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिर हम लोग समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग सीखेंगे आज इंसर्टिंग कॉलम्स। आज हम लोग जैसे पिछले क्लास में हम लोग इंसर्टिंग सेल सीखे थे, आज हम लोग कॉलम इंसर्ट करना सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास चलाते हैं किस मोड में, हम लोग डायरेक्ट लाइव क्लास चलाते हैं। यानी कि हम लोग का जो परफॉर्मेंस होगा वो लाइव चलेगा, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग सेल के ऊपर काम करेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सेल के ऊपर काम करके आपको दिखाएंगे कि हाँ बाबू ऐसे करने से ये सेल ऐसे शिफ्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिकली भी यहाँ देखने वाले हैं कि ऐसे करने से ये चीज़ परफॉर्म होता है। तो मैं फिर से आपको बोलूँगा इसका प्रैक्टिस अपने घर पे ज़रूर करें। सिर्फ कॉपी में लिख लेने से या फिर वीडियो देख लेने से आप ये समझ नहीं पाएंगे। आप जब तक खुद से ना करेंगे इस चीज़ को तब तक आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आप इस चीज़ को बार बार, अगर किसी के घर में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो उस पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब तो मोबाइल में भी ये फंक्शन आ चुका है कि MS एक्सेल हमारे मोबाइल में भी अवेलेबल है। तो हम लोग MS एक्सेल के थ्रू मोबाइल में भी काम कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो हम लोग पढ़ते हैं, समय को ज़्यादा आगे की तरफ ना लेते हुए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इंसर्टिंग अ कॉलम। फिर से मैं बताऊंगा कि हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स इन एक्सेल वर्कबुक। तो ये क्वेश्चन बना के आप इसका आंसर लिखेंगे। ये 4 पॉइंट्स, ये जो हमारा है यहाँ तक 4 पॉइंट जो हमारा है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको आंसर के रूप में नोट्स में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स इन योर वर्कबुक, इस तरह के क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेलेक्ट और कॉलम आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। हाउ टू इंसर्ट ए कॉलम में आपको लिखना क्या है, सेलेक्ट द कॉलम वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम्स। उस कॉलम्स को आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप नए क्या करना चाहते हैं, नए कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू इंसर्ट बटन अंडर होम टैब इन सेल ग्रुप। आपको सेल ग्रुप के अंदर जाने के बाद क्या करना है, सेल ग्रुप में जाने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है, जो कि होम टैब में अवेलेबल होता है। यहाँ पे सेल ग्रुप में जाना है जो कि कहाँ होता है, होम टैब के अंदर में होता है, और उसमें क्या दबाना है, इंसर्ट बटन दबाना है। याद रहेगा आप सभी को, ठीक है। अ मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा। देन सेलेक्ट इंसर्ट सीट कॉलम्स फ्रॉम द मेन्यू। आपको इंसर्ट सेल कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, जो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था कि इस तरह का ये ऑप्शन दिखाई देता है, वहीं से हमको करना है, ठीक है। एक्सेल इंसर्ट ऑन न्यू कॉलम्स, तो आपके एक्सेल में एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू कॉलम्स विल बी एडेड बिफोर द सिलेक्शन। जो न्यू कॉलम्स आपके होंगे वो आपके सिलेक्शन से पहले आएंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको जब भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं किसी भी सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो उसके किस साइड होगा, सेल का हम लोग देख रहे थे कि लेफ़्ट साइड बन रहा था, ठीक है। तो वैसे ही हमारा कॉलम्स भी है, वो जो जिसको आप सेलेक्ट कर रहे रहेंगे उसके लेफ़्ट साइड नया सेल बन के आएगा, ठीक है। राइट साइड आपका नया सेल नहीं बन सकता है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड की तरफ बन सकता है, ठीक है। न्यू कॉलम विल बी एडेड बिफोर द सिलेक्शन, जो आपका सिलेक्शन होगा उससे पहले ये बन के आएगा। एनीवेयर ऑन द वर्कशीट टू रिमूव योर सिलेक्शन, आप किसी भी वर्कबुक में अपने सिलेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें वहाँ रिमूव भी कर सकते हैं, और जहाँ चाहें तो वहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा थ्योरेटिकल चीज़, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली करके ज़रा देखते हैं क्या सही में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एक्सेल के सीट पे।
तो ये रहा हमारा एक्सेल का सीट। इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने एक रो ये हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। मैं थोड़ा अच्छे तरीके से दिखने के लिए मैं इसको रो को अच्छे बना देता हूँ, बीच में मैं इसको रहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये अलग अलग रो है। ठीक है, इसको मैं बीच में कर दे रहा हूँ आपको समझ में, ताकि आसानी से आ जाए। ठीक है, ये हमारा अलग अलग रो है। यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये हमारे 4 रो है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बी और सी के बीच में एक कॉलम नया बनाना है। ठीक है, कहाँ बनाना है, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी, ये हो गया डी। हमको क्या करना है, बी और सी के बीच में एक कॉलम बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, नहीं बच्चों, इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ बन जाएगा। तो हमारा कहाँ बनेगा, ए और बी के बीच में बनेगा। तो हमको सेलेक्ट क्या करना है, सी नंबर का जो हमारा है कॉलम्स, उसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में। फिर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस फिर से हो जाते हैं। एक तो यहाँ से जाके करना है, ठीक है, अब क्या है, इंसर्ट सेल कॉलम्स। ठीक है, अब जरा इस पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए आपके पास एक नया सेल आ गया, सॉरी नया कॉलम्स आ गया। यहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश कॉलम है, इसको हम लोग न्यू कॉलम्स बोलते हैं। बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। आप इसमें चाहें तो कुछ भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ नहीं, इसमें 2 का टेबल एंट्री हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 का कॉलम्स हमारा एंट्री हो गया ना। इस तरह से 2 का कॉलम मतलब 2 से इंक्रीज कर रहा है, ऐसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बीच में अगर चाहें, अगर हम चाहते नहीं अब ए और बी के बीच में जाए, तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके इंसर्ट बटन पे यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, एक नया सेल बन के आ गया। ठीक है, कुछ इसी तरह से हमारा इंसर्ट सेल ऑप्शन काम करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इंसर्ट रो ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो अगला हमारा है इंसर्टिंग रो। तो फिर से मैं बोलूँगा हाउ टू इंसर्ट रो इन योर वर्क बुक। ठीक, तो ये आपका फिर से एक क्वेश्चन हो गया, इसको आप फिर से अपने कॉपी में फेयर करेंगे। तो ये मैंने 3 आपको अभी तक बताया, एक पिछले क्लास में बताया था, 2 इस क्लास में, एक पहले बता चुका हूँ, एक दूसरा ये मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, हाउ टू इंसर्ट रोज। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट अ रो वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो। आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा उस रो को जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, किसको, नए रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक, जहाँ उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप नए रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। अब मैं यह बता देना चाहता हूँ कि रो और कॉलम आपको पता होगा कि क्या होता है, ये आपको मैंने 5 क्लास में ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट द इंसर्ट बटन अंडर होम टैब इन सेल ग्रुप। आपको इंसर्ट बटन पे दबाना है, कहाँ पे, होम टैब के अंदर, सेल ग्रुप के अंदर। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, वहाँ एक मेन्यू आपको मिलेगा, वहाँ आपको मिलेगा इंसर्ट सीट रोज। तो इंसर्ट सीट रोज पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। अब ये नया रो कहाँ इंसर्ट होगा, अ न्यू रो विल बी एडेड अबव द सेलेक्शन। जहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहेंगे वहाँ पे आपके सेलेक्शंस के जस्ट ऊपर में वो नया रो बन जाएगा। जैसे कि हम लोग कॉलम्स में कर रहे थे तो हमारे लेफ्ट साइड बन रहा था ना, वैसे ही हमारा रो जो है, रो से कहाँ पे, ऊपर की तरफ ये बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लिक एनीवेयर द वर्कशीट टू रिमूव योर सिलेक्शन। आप वर्कशीट के कहीं भी क्लिक करके अपने सिलेक्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग जो भी काम करते हैं प्रैक्टिकली करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। हम लोग का मेन मकसद ये होता है कि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आप लोग समझेंगे तभी हम लोग पढ़ा पा रहे हैं ना, आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर अगेन पढ़ाएंगे, फिर नहीं समझे तो किसी दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ाने पड़ेंगे। तो आप लोग इसका रिप्लाई ज़रूर दिया करें कि हाँ सर ये चीज़ हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, पहले तो हम लोग कॉलम्स देख रहे थे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कॉलम्स हो गया, लेकिन रोज हमारे क्या हो गया, अब ये जो हमारा सिलेक्शन है ये हमारा रो है। अब मान लेते हैं हमको क्या करना है कि ये जो 4 है यानी कि वेडनेसडे है, इसके बीच में हमें एक ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच में हमें एक सिलेक्शन लगा, मतलब एक नया रो चाहिए। ठीक है, तब क्या करेंगे, या इसको हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट बटन पे जाएंगे। इंसर्ट बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा इंसर्ट सीट रो, ज़रा क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे कि यहाँ एक नया रो बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार हो गया होगा। अब देखिए बिल्कुल ब्लैंक रो है, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको दूसरा ऑप्शंस भी बताता हूँ। सेम टू सेम हर एक ऑप्शंस का एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी है। हमको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं हम यहाँ पे 6 और 5 के बीच में जाते हैं, इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे राइट क्लिक किए और यहाँ इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दें, एक और नया रो हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इस रो में आप कुछ भी, जो भी नॉर्मल डेटा है इसको आप लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी लिख दूँ, यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ भी कुछ भी लिखा जा सकता है, सारे कुछ आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी आप चाहें तो कुछ भी, जो भी लिखना चाहें आप वो यहाँ लिख सकते हैं। ये बिल्कुल हमारा लिखने के लायक रो मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग फिर बुक में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया गया कि कैसे होता है। तो इस पिक्चर्स के थ्रू भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं चाहूँ तो पिक्चर से भी समझा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है, यू कैन ऐड मोर रोज एट वंस बाय सेलेक्टिंग मोर एग्जिस्टिंग रो और कॉलम्स इनिशियली। आप दो या दो से ज़्यादा रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? पहले सेलेक्ट करके आपको सारे रो को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंसर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे बीच बीच में इंसर्ट होते चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है और यहाँ पे इसका रिजल्ट है, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग, ये आपका होमवर्क रहा, आप लोग ट्राई करेंगे सेलेक्ट करके एक बार करने। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इंसर्टिंग सीट इन वर्कबुक। हम लोग अगले क्लास में हम लोग वर्कबुक में सीट ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहना देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।